लेकिन चर्चा तो नीट पे भी होनी चाहिए और चर्चा उन सब विषय पर होनी चाहिए जिसका जवाब जनता मांगे। जिन लोगों ने हमें जिता के भेजा है, जैसे मैं नगीना से जीत के आया हूँ, नगीना की 5 जनता की समस्याएं हैं, वहाँ भी युवा है। यूपी में पुलिस की भर्ती पर लीक हुआ, पटवारी भर्ती का, दरोगा भर्ती में घोटाला, 29,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, तमाम घोटाले और तमाम समस्याएं हो रही है और जिन बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ हो रही है वो जवाब मांगते हैं। हम फील्ड में जाते हैं, हमसे मांगते हैं, अगर हम यहाँ नहीं मांगेंगे इस फ्लोर पर तो जवाब कहाँ से मिलेगा? कितने सपने लेके बच्चे नीट का पेपर देते और मिलता क्या? पेपर लीक। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। अब लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भी विपक्ष की पूरी कोशिश रही इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की। आज यानी शुक्रवार को संसद में हंगामा हुआ और संसद की कार्रवाई को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भीम आर्मी चीफ और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया कि अगर कार्यवाही ऐसे ही टलती रहेगी तो जरूरी मुद्दों पर चर्चा कब होगी। हमारे साथ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर जी, आज कहीं ना कहीं पहला दिन था जब इस मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन इसी चीज पर चर्चा हुई नहीं, एडजर्न हो गया हाउस। अब कल तक यानी अब तो मंडे को ही हाउस दोबारा से बैठेगा। क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं, एक्चुअल मुद्दे और अभिभाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा तो नीट पे भी होनी चाहिए और चर्चा उन सब विषय पर होनी चाहिए जिसका जवाब जनता मांगे। जिन लोगों ने हमें जिता के भेजा है, जैसे मैं नगीना से जीत के आया हूँ, नगीना की 5 जनता की समस्याएं हैं, वहाँ भी युवा है। यूपी में पुलिस की भर्ती पर लीक हुआ, पटवारी भर्ती का, दरोगा भर्ती में घोटाला, 29,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, तमाम घोटाले और तमाम समस्याएं हो रही है और जिन बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ हो रही है वो जवाब मांगते हैं। हम फील्ड में जाते हैं, हमसे मांगते हैं, अगर हम यहाँ नहीं मांगेंगे इस फ्लोर पर तो जवाब कहाँ से मिलेगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर नौजवानों के भविष्य का खिलवाड़ हो, आप महसूस कीजिए कितने सपने लेके बच्चे नीट का पेपर देते और मिलता क्या? पेपर लीक या घोटाले। तो उनके परिवारों का क्या हाल होगा? कर्ज ले लेके लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन पॉलिसी किस तरह की होगी है। एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ अमीर लोग जा सकते हैं, गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल हैं, या किस तरह से जमीन बेच के कर्ज लेके किस तरह से काम चलाते हैं। तो जब उनके सपने कुछ ले जाते हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, उनको जवाब कौन देगा? इसलिए नीट पे जो है जवाब मांगा गया और जवाब ना देने की बजाय जो है एजेंट कर देगा। ये तो मंडे को भी ऐसा ही हो सकता है, तो फिर चर्चा कब होगी? क्या मैं तो चाहता हूँ चर्चा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुरानी पेंशन पे चर्चा होनी चाहिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए मंडल कमीशन की सिफारिशों पर, जातिवार जनगणना पे चलकर चर्चा होनी चाहिए, और निजीकरण जो किया गया है और सरकारी नौकरी लगभग खत्म हुई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि पहले वो तो सदन में भी जवाब कहाँ देते? जो सदन में नहीं थे वो जवाब कैसे देते? वो तो सदन से गायब हो गए। आप कह रहे जवाब? सरकार झूठ बोलती है, यही तो लड़ाई है असल। सरकार बाहर आगे कुछ बोलती है और अंदर कुछ बोलती है। जब धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ थे ही नहीं तो जवाब कैसे देते? इसलिए मैं कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए और बिना जवाब के काम नहीं चलेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इतने सपनों के साथ बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, लेकिन मिला क्या? पेपर लीक और घोटाला। उन्होंने कहा कि सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपने बच्चों को कर्जा लेकर पढ़ाया था। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जरूरी मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। दरअसल आज यानी 28 जून को संसद सत्र का 5वां दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू हुई, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा होने लगा। इसके बाद संसद की कार्यवाही को सोमवार यानी 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसके बाद हंगामा लगातार बढ़ता रहा। संसद के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।